Hello everyone. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Sakshi Agrawal here. Let's start with today's topic is securities market. But before that, we have to understand the concept of financial market. एज फॉर एग्जाम्पल लंका से हमें सिगरा जाना है तो हम कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट चूज़ कर रहे हैं, रिक्शा ले रहे हैं, ऑटो ले रहे हैं या कार से जा रहे हैं. इन द सेम वे फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड चैनल फॉर सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट. मीन्स जो हमारी सेविंग्स है हम उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट वो चैनल प्रोवाइड करता है. इट कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. As you see in this chart, financial market has two components, money market and capital market. Capital market further classified into two categories, that is securities market and other form of borrowings and lending. Securities market classified into two parts, primary market and secondary market. As talk about money market, it has been already discussed yesterday, but talk about securities market, तो securities market में दो पार्ट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. अब ये प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है. प्राइमरी मार्केट मीन्स जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में करती है, लेकिन अगर वही सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हो रहा है तो सेकेंडरी मार्केट में होता है. अब ये सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है, जनरल आम भाषा में हम लोग बोल देते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, विच इज़ नॉट अ करेक्ट टर्म. सिक्योरिटीज़ मार्केट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में लिंकेज का काम प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. इट मीन्स कि जब चाहे हम परचेज कर सकते हैं, जब चाहे हम सेल कर सकते हैं. इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है एज इन केस ऑफ वारंट. वारंट्स में क्या होता है, इसमें 3 इयर्स का, जनरली 3 इयर्स का या 3 to 7 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है. उसमें हम सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं कर सकते हैं. आफ्टर लॉक इन पीरियड सेल कर सकते हैं. तो सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड इट इज़ अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. अब रोल क्या है सिक्योरिटीज़ मार्केट का. पहला, अब हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल इनफ्लो हो रहा है. कैपिटल इनफ्लो हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा. तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. नाउ टॉक अबाउट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन सिक्योरिटीज़ मार्केट. So who are the regulatory authorities which regulate the securities market? So there are 4 regulatory authorities, that is SEBI Act 1992, SECRA Act, that is Securities Contract and Regulation Act 1956, third Depositories Act 1992, fourth Companies Act 2013. As talk about SEBI Act 1992, तो ये एक बॉडी इस्टेब्लिश की है, दैट इज़ SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसको इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, फर्स्ट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सेकेंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, एंड थर्ड सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करना. प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग, दैट इज़ अ मेमोरी टू लर्न. सेकेंड, सेक्रा एक्ट 1956. इसको इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी सिक्योरिटीज़ में अनडिज़ायरेबल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको प्रिवेंट करना. थर्ड, डिपॉजिटरीज एक्ट 1992. अब ये डिपॉजिटरी क्या है तो इट विल बी डिस्कस लेटर इन डिटेल, इसका एक अलग चैप्टर है. बट इन शॉर्ट, पहले क्या होता था कि हम लोग शेयर फिजिकल फॉर्म में हेल्ड करते थे, बट अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करने के लिए हमारा डीमेट अकाउंट होना चाहिए. तो डीमेट अकाउंट हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू खुलवा सकते हैं, डिपॉजिटरी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं. तो अब डीमेटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है. डीमेटेरियलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम होता है, रजिस्टर करते हैं तो इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी करते हैं. जो भी ओनरशिप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो बुक एंट्री फॉर्म में करते हैं. तो डिपॉजिटरीज एक्ट आने से क्या हो गया है, पहले जैसे फिजिकल फॉर्म में हम लोग हेल्ड करते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मैनुअल वर्क ज़्यादा होता था. अब इसके आने से हमारा टाइम बहुत सेव हो गया है, स्पीड बढ़ गई है, एक्यूरेसी बढ़ गई है. नाउ फोर्थ, कंपनीज एक्ट 2013. तो जब भी हम सिक्योरिटीज़ को इशू करेंगे या उसका अलॉटमेंट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे या अंडर राइट करेंगे तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 को रेगुलेट करेगा. नाउ व्हाट आर द सिक्योरिटी मार्केट रिफॉर्म. द सिक्योरिटीज़ मार्केट में सुधार कैसे आया और कैसे आगे लाएं. फर्स्ट, ऑनलाइन फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम. तो अब जैसे सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है, तो बस हम
जो हम जितनी हमें क्वांटिटी लेनी है, कितनी प्राइस पे हमें लेनी है, तो वो अगर परफेक्ट मैच हो जाएगा तो हमें वो सिक्योरिटीज़ मिल जाएगी। तो यही लिखा है, वेयर अ मेंबर कैन पंच इनटू कंप्यूटर द क्वांटिटीज एंड द प्राइस एट विच ही लाइक्स टू ट्रांजैक्ट एंड द ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड एज सून एज इट फाइंड्स परफेक्ट मैच। सेकेंड, सिक्योरिटीज़ मार्केट अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च बाई सेबी। जैसे कि कंज्यूमर के राइट्स के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे बॉडी को इस्टेब्लिश की है कि जिससे कि एजुकेट करती है कंज्यूमर्स के कि उनके उनके राइट्स और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उनको पता चले, मतलब वो धोखा ना खा जाएं सामान खरीदने जाएं। तो इन द सेम वे इन सिक्योरिटीज़ मार्केट अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च बाई सेबी which aims at educate investors about the risk associated with the market and rights and obligations of investors. थर्ड, डिपॉजिटरीज एक्ट। जैसा कि बताएं, डिपॉजिटरी एक्ट, डिपॉजिटरी मीन्स इट होल्ड्स द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड हैव्स द इन्वेस्टर्स टू सेव टाइम फ्रॉम टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़। फोर्थ, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। सेबी इस कॉन्सेप्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस की है ताकि जो होल्डर्स हैं वो ज़्यादा इंकरेज हों डीमेट अकाउंट में, और जो भी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सिक्योरिटीज़ होती है वो जनरली लो होती है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आया। फिफ्थ, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पैन नंबर। सिक्स, ग्रेडिंग ऑफ आईपीओ। अगर हम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, तो जिससे कि लोगों को पता चल जाता है कि उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है, उस अकॉर्डिंग उस इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इन द सेम वे अगर इक्विटी शेयर्स हम लोग कर रहे हैं, आईपीओ इशू कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उसकी ग्रेडिंग कराना ज़रूरी होता है। नाउ टॉक अबाउट ISO। ISO क्या है? इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज़ कमीशन विच established in 1983 and its membership regulates 95% of securities. Its membership are classified into three categories, that is ordinary, associate and affiliate. Ordinary members means कौन हो सकता है? सिक्योरिटीज़ कमीशन और सिमिलर गवर्नमेंट कैन बिकम ऑर्डिनरी मेंबर। एसोसिएट मेंबरशिप किसको मिल सकती है? पब्लिक रेगुलेटरी को या अदर अप्रूव्ड बाय सेबी। रिमेंबर द की वर्ड, सिक्योरिटीज़ कमीशन और सिमिलर गवर्नमेंट, इन एसोसिएट पब्लिक रेगुलेटरी और अदर अप्रूव्ड बॉडी approved by SEBI. Third membership is affiliate members. In this only international body can become a member. And talk about vote, so only ordinary members have vote in the annual conference of president committee which meets yearly, but associate and affiliate members do not have right to vote. Now talk about MMOU. It stands for multilateral memorandum of understanding. अब ये क्या है? जैसे हम लोग कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें सारी डिटेल रहती है ना, क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन द सेम वे जितने भी ISO के सिग्नेटरीज होते हैं, जो भी उसके मेंबर होते हैं, तो उनके ISO और उन सिग्नेटरीज के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें दिया रहता है कि उनको कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करना है और क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना है, व्हाट इज़ टू बी एक्सचेंज एंड हाउ इज़ टू बी एक्सचेंज। और इसमें जो सेबी होता है वो भी सिग्नेटरी होता है MMOU का। तो यही इसमें दिया है कि फर्स्ट इट डील्स विद कंसर्न कॉपरेट एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, and second it sets out the specific requirement for what information can be exchanged and how is to be exchanged. And third important point is SEBI is also a signatory to MMOU, that is multilateral memorandum of understanding. Now that's all about today. Thank you. Keep learning, keep doing and keep going.